Good morning, students. This is Dr. Gurpreet Singh, and today we are going to discuss about the photoperiodism. What is the effect of photoperiodism on crops? photoperiodism अर्थात दीप्तकालिता के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं यहां पर कि photoperiodism is the response of the plant to the relative length and timings of light and dark condition। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि फोटोपीरियोडिज्म का प्रकाश का यानी कि लाइट और डार्क का पौधे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, यानी दीप्तकालिता कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, यही वह प्रोसेस है जो ये डिसाइड करता है कि वेदर वी शुड ग्रो द क्रॉप्स इन द खरीफ सीजन or we should grow the crop in the Rabi season as per the requirement of the photo period. First time, two scientists are responsible, Garner and Allard. In 1920, they have given about the concept of photoperiodism, and this both Garner and Allard worked on tobacco. तंबाकू का जो पौधा होता है उसके ऊपर सबसे पहले गार्नर एवं एलार्ड ने अध्ययन किया और यह पाया गया कि यह टोबैको का पौधा एक शॉर्ट डे प्लांट है। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो हमारे प्लांट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर फोटोपीरियोडिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। फर्स्ट इज द शॉर्ट डे प्लांट, जिसको हम शॉर्ट में SDP भी लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज ए लॉन्ग डे प्लांट, LDP, एंड थर्ड वन इज ए इंटरमीडिएट अर्थात डे न्यूट्रल। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे यहां पे। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स को समझने के लिए ये एक पाई चार्ट मैंने बनाया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पाई चार्ट, और इसको समझ जाने से हमको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए अगर ब्रीफ में बोलना चाहूं, वह पौधे होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स के अंतर्गत आने वाले पौधे, जिनको की प्रकाश की आवश्यकता यानी कि 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर इस पाई चार्ट को आप देखें, द प्लांट्स जिनको की 12 घंटे से अधिक अंधकार चाहिए। देखिए ये जो शेडेड, इस पाई चार्ट में मैंने जो शेडेड पार्ट दिखाया है, दिस इज द डार्क पार्ट, दिस इज द डार्क पार्ट। अगर इस 24 आवर का एक दिन हम समझें तो अंधकार का जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 12 आवर, मीन्स it may be a 14 hours, it may be a 15 hours, but in different way if I say the light period of the is less than 12 hour, यानी कि 9 घंटे हो सकता है, 10 घंटे हो सकता है। तो लाइट पीरियड अगर 9 से 10 घंटे है तो डेफिनेटली बाकी का बचा हुआ समय यानी कि 24 में से अगर आप 8 घंटे हटा देते हैं, वह पीरियड डार्क पीरियड। तो लाइट पीरियड को, इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं। लाइट पीरियड लेस देन 12 आवर हो सकता है, या 12 जो डार्क पीरियड है दैट मे बी अ मोर देन 12 आवर। क्योंकि इस 24 घंटे को अगर हम 20 से डिवाइड करें दैट विल बी द 12 आवर, बट हियर एज अ पाई चार्ट इज शोइंग इट द प्लांट रिक्वायर्ड मोर देन 12 आवर। सो दिस इज द कम्स ऑल द प्लांट्स विच नीड्स लेस देन 12 आवर लाइट, 8 घंटे या 10 घंटे, comes under the category of the short day plant. I repeat here, the flower when the day length is shorter than a certain critical period. थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो critical period word यूज किया है यानी कि वह प्रकाश की, यानी वह टाइम पीरियड मोर देन 12 आवर है कि लेस देन 12 आवर है। तो जैसा डियर स्टूडेंट्स मैंने बोल दिया, पहले ही बोल दिया कि लेस देन 12 आवर लाइट की आवश्यकता है। तो flowers when day length is shorter than a certain critical period, तो shorter than certain critical period comes under the category of the short day plants. इसके एग्जाम्पल हैं टोबैको,
सोयाबीन, और अगर मैं इसको एक एज ए एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि हमारी खरीफ क्रॉप्स जितनी भी होती हैं, खरीफ क्रॉप्स की हम सोइंग कब करते हैं? एज यू नो, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ द जुलाई ऑनवर्ड्स। तो जितनी भी खरीफ क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स में राइस हो जाता है, सोयाबीन हो जाता है, उन सभी को हम लोग शॉर्ट डे प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इन प्लांट्स में अगर आप ध्यान दें तो जब प्लांट्स की, जैसे मैं बताया कि प्लांट्स की दो अवस्थाएं होती हैं, एक वेजिटेटिव फेज होती है, दूसरी रिप्रोडक्टिव फेज होती है। सो एज यू नो द फ्लावरिंग इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव फेज। सो वेजिटेटिव फेज में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्लांट्स में लाइट का क्रिटिकल पीरियड क्या है, लेकिन ड्यूरिंग द इट्स फ्लावरिंग पीरियड इट अफेक्ट्स। सो क्रिटिकल पीरियड इज इफेक्टिंग द फ्लावरिंग। तो शॉर्ट डे प्लांट्स यानी कि राइस वगैरह में आप जब देखें फ्लावरिंग हमारी, अगर आपने जुलाई के महीने में इसको ट्रांसप्लांटिंग की है तो सितंबर महीने में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड व्हेन द फ्लावरिंग स्टार्ट्स एट दैट टाइम हमारा जो है सितंबर अक्टूबर में हमारे दिन छोटे हो जाते हैं। दैट्स वाई, और यानी कि प्रकाश को, यानी कि पौधों को उस समय अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। लेस देन 12 आवर लाइट इज रिक्वायर्ड। सो राइस इज द एग्जाम्पल। यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर आप देखिए 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो दैट्स वाई द खरीफ क्रॉप्स आर मोस्टली कम्स अंडर द खरीफ क्रॉप्स come under the category of the short day plants. They need light period 8 to 12 hours. So this is the clear under the, so agar ek one more point I want to add here, under photo period longer than the critical point these plants will not flower. अगर इसी राइस के पौधे को आप ऐसी कंडीशन में ग्रो करेंगे, इसी सोयाबीन के पौधे को आप ऐसी कंडीशन में ग्रो करेंगे जिसमें लाइट का पीरियड मोर देन 12 आवर है। देखिए यहां पर लाइट का पीरियड 8 से 10 घंटे का है केवल, लेकिन अगर लाइट का पीरियड यानी कि ज्यादा हो जाएगा तो दीज प्लांट्स विल ग्रो बट दे विल नॉट फ्लावर, एंड फ्लावर इज द डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव फेज। तो जब फ्लावरिंग नहीं होगी तो निश्चित रूप से कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ। Now, as I described you about the short day plants, now I am going to describe about the long day plants. Long day plants यानी शॉर्ट डे प्लांट्स को हिंदी में अल्प दीप्तकाली पौधे भी कहते हैं, और हिंदी में लॉन्ग डे प्लांट्स को, जिनको शॉर्ट में एलडीपी मैंने लिखा था, दीर्घ दीप्तकाली पौधे कहते हैं। यह वह प्लांट्स होते हैं जिनको की 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। दे नीड लाइट मोर देन 12 आवर्स। फ्लावर when, so long day plants are those plants which flower when day length is longer than a certain critical period. I repeat, ये जो critical period है इसको ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि इनको 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। Under photo period shorter than a critical point, these plant will not flower at all. So only the vegetative growth will be there. You are not, when these plants will not flower, it means you will not going to get any fruit. जैसे मैंने पहले बताया है कि शॉर्ट डे प्लांट्स में खरीफ सोन क्रॉप्स जितनी भी होती हैं वो हमारी शॉर्ट डे प्लांट्स होती हैं। all खरीफ क्रॉप्स आर नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द शॉर्ट डे प्लांट, बट मोस्ट ऑफ द खरीफ सोन क्रॉप्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स। हियर most of the rabi sown crops comes under the category of generally comes under the category of long day plants. तो शॉर्ट डे प्लांट्स में जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, राइस बताया था, सोयाबीन बताया था, यहां पर आप देख सकते हैं वीट रबी सोन क्रॉप है, ओट जिसको जई भी कहते हैं, रेडिश, सो दीज आर द मेज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स। इनको हम लोग अक्टूबर नवंबर के महीने में सोइंग करते हैं, और अगर आपको याद हो तो अक्टूबर के महीने में जब हम सोइंग करते हैं उसके पश्चात जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, यानी कि फ्लावरिंग स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ फरवरी, उस समय तक दिन हमारे काफी बड़े हो जाते हैं। बड़ा दिन कब आता है बच्चों? तो बड़ा दिन हमारा 25 दिसंबर ऑनवर्ड्स आता है, यानी कि क्रिसमस डे के बाद। सो दोज आर द प्लांट्स विच फ्लावर ड्यूरिंग द
लॉन्ग डे कंडीशन यानी कि 25 दिसंबर के बाद, सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। एंड मोस्ट ऑफ द रबी क्रॉप्स, गेहूं हुआ, ओट हुआ, जई हुआ, मूली हुआ, मक्का, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स। अब इस पाई चार्ट को समझ लेते हैं। जैसा मैंने शॉर्ट डे प्लांट्स में आपको पाई चार्ट दिखाया था, इस शेडेड एरिया का मतलब है डार्क पीरियड, डार्क पीरियड। और ये जो अनशेडेड पीरियड है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट पीरियड। सो अगर इस 24 आवर के पाई चार्ट में समझ में आ रहा है कि दिस इज द पोर्शन, इट मींस द प्लांट नीड्स मोर देन 12 आवर लाइट पीरियड, मोर देन 12 आवर लाइट पीरियड। और दैट्स व्हाई लाइट पीरियड लिखा भी हुआ मैंने, लाइट पीरियड इज मोर देन 12 आवर। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें, जो डार्क पीरियड है 12 घंटे से कम का डार्क पीरियड चाहिए। और अगर आपने पौधों को, इफ यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द प्लांट्स दिस condition, they will not flower at all. Vegetative growth will be there, but they will not flower. So light period long day plants को more than 12 hours का चाहिए है। और अगर और जो डार्क पीरियड है, दैट they need the dark period less than 12 hour, यानी कि यहाँ पर 8 to 10 hours only they need, sometimes 9 hours they need dark period, and rest of the part they need light period. तो सर्दियों में, अगर हम सर्दियों की बात करें, इन द मंथ ऑफ फरवरी हमारे दिन बड़े हो शुरू हो जाते हैं, यानी कि पौधों को अब ज़्यादा अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको दीर्घ दीप्तकाली पौधे कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। मोस्टली रबी सोन क्रॉप्स, जनरली इट इज नॉट ए थंब रूल, बट जनरली रबी सोन क्रॉप्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स, LDP। And the last category, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पाई चार्ट को समझ लेंगे तो आपको याद रखना आसान होगा। शॉर्ट डे में मैंने बताया था, उसी प्रकार से यहां पर देखिए, जो शेडेड एरिया है वो डार्क पीरियड है, और शॉर्ट डे में मैंने उल्टा बताया था, शॉर्ट डे में शेडेड रीजन ज्यादा था और लॉन्ग डे में शेडेड रीजन कम है। लास्ट कैटेगरी है इसकी डे न्यूट्रल प्लांट्स, इसका दूसरा नाम इंटरमीडिएट प्लांट्स भी होता है, यानी कि न्यूट्रल, नाइदर दे आर शॉर्ट डे नॉर दे आर लॉन्ग डे प्लांट्स। ये हमारे प्लांट्स, हमारी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी गुड, यानी कि दे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फोटो पीरियड यू कैन ग्रो इन द आइदर खरीफ और रबी, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग आल्सो। हमारे जो ब्रीडर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि फोटो थर्मो इनसेंसिटिव वेराइटीज डेवलप करें, यानी कि उन वेराइटीज को ऐसी कोई आवश्यकता ही ना हो, यानी चाहे तो उनको खरीफ में लगा लें, चाहे रबी में लगा लें या जायद में लगा लें। ब्रीडर्स आर ट्राइंग टू डेवलप वेराइटीज विच आर फोटो थर्मो इनसेंसिटिव, ऑल्दो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट दे आर ट्राइंग। तो इसी तरीके से यहां पर डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स को, यानी कि इंटरमीडिएट प्लांट्स को, इंटरमीडिएट मींस यानी कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे के बीच में। तो इस पाई चार्ट को आप समझने की कोशिश करिए, यानी कि फ्लावर ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डे लेंथ फ्रॉम रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड टू कॉन्टिन्यूअस इल्यूमिनेशन, यानी कि आप देखिए कि साल भर टोमेटो हमको अवेलेबल होता है, टमाटर। इट इज ओनली बिकॉज द टोमेटो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द डे न्यूट्रल प्लांट्स। खरीफ में भी आप इसको लगा सकते हैं, रबी में भी लगा सकते हैं और जायद में भी लगा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम मिर्च की बात करें, कैप्सिकम इज आल्सो अवेलेबल राउंड द ईयर। और सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें हमको जो याद रहता है, सनफ्लावर आल्सो। सो टोमेटो, कैप्सिकम, सनफ्लावर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डे न्यूट्रल। इस पाई चार्ट को आप समझने की कोशिश करिए, यानी कि समटाइम्स दे नीड शॉर्ट डे कंडीशन, यानी कि इनको इस तरीके से चाहिए, और समटाइम्स दे नीड लाइट पीरियड। तो इस प्रकार से ये प्लांट्स हैं, इनको कोई डजंट मैटर कि आपको लाइट का पीरियड 12 आवर है या लेस देन 12 आवर है या ग्रेटर देन 12 आवर है, दे विल फ्लावर and they will flower, and as well as we will get the produce also. So agronomically, for agriculture point of view, these crops are the perfect, irrespective of the season, we can grow it. So this is the example of the day neutral plants. Dear students, as I completed the photoperiodism, my next topic is vernalization. My next topic is vernalization. आप इस वीडियो को बार बार
स्टॉप करके दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग फोटो पीरियडिज्म, you can call me also. So this is the under the limited resources I have in my home, I have made this